हमें अफसोस होता है, हमें दुख होता है कि हमने ऐसी सरकार को चुना, ऐसी सरकार को जो अपनी कुर्सी के लिए इस मुल्क में महिलाओं को सड़कों पर ला सकती है, जो अपनी दौलत के लिए मुल्क में गुर्बत ला सकती है। आरक्षण है देश की समानता का, देश की एकता का। जबकि ये बात हमारे कि ये आरक्षण आदिवासियों, महिलाओं, पिछड़ों जो कम दर्जे के हैं वो कहीं पीछे ना रह जाए, उनकी समानता के लिए, उनकी बराबरी के लिए ये SC, ST, OBC आरक्षण दिया गया था। हम इसकी हिफाजत करेंगे। जो एक लड़की जान चलेगा, वो एक लड़की मौत मरेगा, एक लड़की जान चलेगा, वो एक लड़की मौत मरेगा। कांग्रेस पक्षता, कांग्रेस पक्षता, मोदी सरकार संविधान आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, संविधान आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, आम्हाला मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे। वो एक लड़की मौत मरेगा। कांग्रेस पक्षाचं हम सब नीचे बैठ लो, नीचे जो इस लड़की चाल चलेगा, वो इस लड़की मौत मरेगा। हक्काचे आरक्षण आमच्या हक्काचे, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, मोदी सरकार। अरे मोदी सरकारचं करायचं काय? अरे तुम्ही जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, अरे तुम्ही जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। आज कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी ने कहा है कि भाजपा ने जो SC, ST और OBC को उनका आरक्षण ख़त्म करने के लिए जो एजेंडा रखा है, वो एजेंडा को हटाने के लिए सोनिया गांधी ने पूरे आज कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को रास्ते पे उतरने के लिए कहा है। उनके आदेश से हम कांग्रेस के नांदेड़ जिले के और नांदेड़ शहर के पूरे कांग्रेस जन हम रास्ते पे उतरे, धरना कार्यक्रम दे रहे हैं। और पिछले महीने में ही जब हमारी असेंबली हो गई थी, असेंबली होने के बाद हमने अधिवेशन में पूरे बहुमत के साथ आरक्षण को 10 साल के लिए पाठिंबा दिया है। इसलिए मोदी ने कितना भी कुछ भी किया तो भी आरक्षण 10 साल कुछ हटने वाला नहीं है। उनकी जो ताकत चल रही है उनको हम सफल नहीं होने देंगे, इसलिए ये हमारा धरना कार्यक्रम है। नांदेड़ जिल्हा व नांदेड़ शहर काँग्रेसतर्फे नांदेड़ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं सुरू झालेली आहेत। हे निदर्शनं केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधातली निदर्शनं आहेत, त्यांचा निषेध करण्यासाठीच हे आहे निदर्शनं आहेत। आपल्याला माहिती आहे, आमचा नेहमी आरोप राहिलेला आहे की भाजप सरकार हे RSSचा अजेंडा राबवायचा प्रयत्न गेल्या 5 वर्षापासून या देशात करते। RSSने आरक्षणाला नेहमीच या ना त्या कारणावरून विरोध केलेला आहे आणि कोणाच्या तरी तोंडी वदवून या देशातला आरक्षण हटवायचा प्रयत्न या RSSचा चालू आहे। यांना खतपाणी भाजप घालण्याचा प्रयत्न करते। आपल्याला माहिती आहे, उत्तराखंडमध्ये जिथे भाजपाचं राज्य आहे त्या मुख्यमंत्र्यांनी, त्या सरकारने सुप्रीम कोर्टाला ॲफिडेविट दिलं की आरक्षण हे काही कोणाचा हक्क नाही। आणि अशा प्रकारे एके ठिकाणी महाराष्ट्रात म्हणतात की आम्ही आरक्षण असं देऊ की जे कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल, मराठा समाजाला असो इतर समाजाला असो। आणि दुसरीकडे मात्र भाजपची पॉलिसी अशी राहिलेली आहे की
आरक्षण हा कोणाचा अधिकार नाही. मला आणि आमच्या सर्व काँग्रेसच्या नेत्यांना कार्यकर्त्यांना सांगायचं आहे की आरक्षण हे भारतीयाच्या हक्काचं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जरूर 10 वर्षासाठी सुरुवातीला द्या म्हणले होते, परंतु ते 10 वर्ष संपण्याच्या आधीच बाबासाहेब बुद्धवासी झाले, आपल्याला सोडून गेले. कदाचित बाबासाहेब असते तर हे आरक्षण जरूर टिकवलं असतं, कारण बाबासाहेबांना जी लोकशाही अभिप्रेत होती, सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे या देशात, आणि यासाठी आजही ते काम कार्यरत राहिलं पाहिजे. यासाठी आरक्षणची व्यवस्था आजही जरुरी आहे असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. आणि म्हणून हे छुप्या दाराने, पाठच्या दाराने जे आरक्षण कॅन्सल करण्याचा प्रयत्न हे भाजप सरकार करते, त्यांचा निषेध करण्यासाठी, त्यांचे डोळे उघडण्यासाठी आज काँग्रेसचा प्रत्येक कार्यकर्ता नांदेड जिल्हा शहराचा रस्त्यावर आलेला आहे. आणि याच्या मार्फत आम्ही कलेक्टरना निवेदन देणार आहोत की हे आरक्षण विरोधी सरकार यांचे प्रयत्न जे आहे हे हाणून पाडण्यासाठी काँग्रेसचा कार्यकर्ता समर्थक आहे. बाबासाहेब आंबेडकर, फुले शाहू आंबेडकरांची ही भूमी आहे आणि या भूमीमध्ये सर्व समाजाला न्याय पूर्ण मिळाला पाहिजे हा काँग्रेसचा प्रत्येक कार्यकर्ता प्रयत्न करणार आहे, करत राहील. दुसरी व्यवस्था आज शाहीनबागचं जे चालू आहे, NRC संदर्भात, CAA संदर्भात सुद्धा काँग्रेसने आमचा विरोध हा दर्शवलेला आहे. NRC हे फक्त आसामसाठीच लागू केलं होतं सुप्रीम कोर्टाने आणि काँग्रेसनेही सांगितलं होतं, परंतु संपूर्ण देशात आरक्षण लागू करून, NRC लागू करून आणि CAA आणून या लोकांनी काही विशिष्ट लोकांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. आणि त्यामुळे NRC, CAA, NPR जे दर 10 वर्षाला होतं, परंतु गेल्या 10 वर्षापूर्वी जे NPR लागू झालं होतं त्या प्रत्येक नागरिकांनी देशाचा त्याच्यातलं काय होतं ते बघावं. या सरकारने जे NPR लागू केलेलं आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, याच्यात लोकांचा फरक काय आहे हे पण जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला पाहिजे. पूर्वीचं NPR तुमच्या घरात कोण होतं एवढं फक्त नावं घ्यायचे, त्यांचं वय वगैरे मागितलं जायचं. आजच्या NPRमध्ये अशा काही गोष्टी त्यांनी ॲड केला आहे की तुमचे वडील कुठले होते, तुमच्या आई कुठल्या होत्या हे NPRचा भाग नव्हता. त्यामुळे हे NPR हे NCR लागू करू शकत नाही, म्हणून वेगळ्या आडमार्गाने आणलेलं NPR, आणि म्हणून ह्याचाही निषेध काँग्रेसने केलेला आहे. त्यासाठी सुद्धा काँग्रेसतर्फे आंदोलन चालू आहे. अशा अनेक गोष्टींचा या भाजप सरकारला विरोध करण्यासाठी आम्ही सगळे मिळून काँग्रेसचा प्रत्येक कार्यकर्ता हा रस्त्यावर राहील. आणि जोपर्यंत हे सरकार CAAचं बिल वापस घेणार नाही, जोपर्यंत हे सरकार आरक्षणाला पाठिंबा देणार नाही, तोपर्यंत आम्ही पाठी हटणार नाही, एवढं ह्या निमित्ताने आपल्याला सांगण्यासाठी आम्ही इथे जमा झालो. आज कांग्रेस, जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस की ओर से नांदेड़ में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हम यहाँ धरना आंदोलन कर रहे हैं. कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर मौजूद हैं. आपने देखा होगा गए 5-6 साल में भाजपा सरकार ने RSS का एजेंडा यहाँ पर देश में लागू करने का एक तरह से ऐलान ही किया है. आज इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने आरक्षण निश्चित किया था मागास वर्गीय पिछड़े लोगों के लिए. आज भी देश के कई भागों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू है और कांग्रेस का ये मानना है कि आरक्षण रहना चाहिए SC, ST, OBC का. लेकिन इस भाजपा की सरकार जो उत्तराखंड में है, उस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया है कि आरक्षण किसी का अधिकार नहीं है और आरक्षण देना कोई लाजमी नहीं है. ये बीजेपी का दुटप्पी धोरण है. ये एक तरफ से यहाँ महाराष्ट्र में कहते हैं कि हम मराठा समाज को आरक्षण देंगे और कोर्ट में उसको गिरने नहीं देंगे, टिकने देंगे, और दूसरी जगह भाजपा की सरकार उत्तराखंड की सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि यहाँ पर आरक्षण की ज़रूरत नहीं है स्टेट में. तो ये दोगलापन बीजेपी का सामने आया है. कांग्रेस का ये कहना है कि जो अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है वो आरक्षण ऐसे ही मिलना चाहिए, SC हो, ST हो, OBC हो. और ये आरक्षण जब तक समाज में समानता नहीं आती, जब तक उपलब्धियां सबको समान नहीं होती, तब तक ये आरक्षण रहना चाहिए, कांग्रेस का कहना है. और ये भाजपा का दोगलापन जो है वो हम लोगों को लाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हम यहाँ पर निदर्शन कर रहे हैं. काफ़ी बड़ी तादाद में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है. और जब तक भाजपा सरकार इसके ऊपर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती, तब तक ये निदर्शन चलते रहेंगे, पूरे देश में चलते रहेंगे. फुले शाहू आम्बेडकर का ये देश है, ये महाराष्ट्र है,
इससे फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा से हम कभी भी इस भाजपा सरकार को बाजू हटने नहीं देंगे, यही हमारा नारा है। आपको पता है कि गए कई महीनों में आज यहाँ पर एनआरसी लागू करने का निर्णय गृह मंत्री ने किया है। हालांकि मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि हमने एनआरसी कहीं लागू नहीं किया और होम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने एनआरसी लागू ज़रूर करेंगे। यानी ये तफावत होम मिनिस्टर और पंतप्रधान के बीच में ही है। आपको पता है कि एनआरसी ये सिर्फ आसाम के लिए कांग्रेस ने ही मांग कर लिया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन इस पूरे देश में एनआरसी लगाने का जो इनका मकसद है वो मकसद अच्छा नहीं है। किसी एक तबके को, किसी एक कौम को टारगेट कर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी लाने का कोशिश इन्होंने कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसका पूरा विरोध किया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये, इसका मतलब है कि सिटीजनशिप एक्ट ये पहले से मौजूद है 1955 से, इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ी ये आज तक इस बीजेपी सरकार ने नहीं बताया है। और इसलिए धर्म के आधार पर अगर कोई सिटीजनशिप देता होगा तो ये मूलभूत हमारे संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इस पर विचार करेगी, लेकिन तब तक कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज रास्ते पर उतरकर हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। भाजपा आरएसएस का एजेंडा चला रही है और इस देश को जातियों में, धर्मों में बिगाड़ना चाहती है, बंटवारा कर देना चाहती है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हम उसका अंत तक विरोध करेंगे। जय हिंद।